नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। मेटल कटिंग समारोह में AAPTR का प्रदर्शन। 2 अप्रैल को भारत की रक्षा निर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म यानी AAP पहिएदार और ट्रैक्ड के धातु काटने के समारोह के साथ चिन्हित किया गया था। कल्याणी समूह के पुणे परिसर में, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के लिए एक प्रमुख विकास सह उत्पादन भागीदार है, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत द्वारा संचालित इस समारोह में महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों को डिजाइन करने, विकसित करने और निर्माण करने के लिए DRDO और कल्याणी समूह, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड जैसे उद्योग भागीदारों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। यह कार्यक्रम कल्याणी समूह के लिए अपने AAPTR को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करता था। उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म का ट्रैक्ड वेरिएंट आप ट्रैक कल्याणी समूह द्वारा भारतीय सेना के FICV टेंडर के लिए एक आधुनिक स्वदेशी समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है, जो वर्तमान में सेवा में 1750 से अधिक BMP-2 वाहनों को बदलने का प्रयास करता है। BMP-2 1980 के दशक में शामिल किया गया एक सोवियत युग का पैदल सेना का लड़ाकू वाहन है, जो अपनी पुरानी तकनीक और आधुनिक युद्ध की मांगों को पूरा करने में असमर्थता के कारण लंबे समय से प्रतिस्थापन के लिए तैयार था, विशेष रूप से मारक क्षमता, सुरक्षा और गतिशीलता के मामले में। भारतीय सेना का FICV कार्यक्रम, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 करोड़ रुपए से अधिक है, एक लंबे समय से प्राथमिकता रही है, जिसका लक्ष्य उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, बढ़ी हुई उत्तरजीविता और मॉड्यूलर हथियार प्रणालियों से लैस वाहनों का एक नई पीढ़ी को शामिल करना है। अगला, VEM टेक्नोलॉजीज ने एमका कार्यक्रम में अपनी भूमिका का किया विस्तार। भारत के निजी रक्षा क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी हैदराबाद स्थित VEM टेक्नोलॉजीज देश की महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट यानी एमका कार्यक्रम में अपनी भागीदारी को और बढ़ाने के लिए तैयार हैं। एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित एमका के पूर्ण पैमाने के इंजीनियरिंग मॉडल का सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद कंपनी को अब इसके प्रोटोटाइप के लिए विमान के धड़ के Tier 2 निर्माण में योगदान देने का काम सौंपा गया है। यह विकास भारत के एरोस्पेस और रक्षा पारिस्थितिक तंत्र में VEM के बढ़ते पदचिह्नों में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेंगलोर के यलहंका एयर स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी को आयोजित एरो इंडिया 2025 में अनावरण किए गए पूर्ण पैमाने के मॉडल ने उन्नत लड़ाकू जेट प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयासों के मूर्त प्रतिनिधित्व के रूप में व्यापक ध्यान आकर्षित किया। मिश्र धातु निगम लिमिटेड और अन्य निजी फर्मों में स्वदेशी रूप से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करके निर्मित मॉडल ने VEM टेक्नोलॉजीज की इंजीनियरिंग क्षमताओं और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं के साथ सहयोग करने की इसकी क्षमता को उजागर किया है। सफलता के आधार पर VEM को अब शुरुआती 4 से 5 प्रोटोटाइप के लिए एमका धड़ के विशिष्ट खंडों का निर्माण का काम सौंपा गया है। अगला, 5वीं पीढ़ी के जेट इंजन निर्माण के लिए तैयार है गोदरेज एरोस्पेस। भारत के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व विकास में गोदरेज एंटरप्राइजेज समूह के तहत गोदरेज एंड बायस के एक प्रभाग गोदरेज एरोस्पेस ने 5वीं पीढ़ी के जेट इंजन के निर्माण के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की है। यह एक ऐसा कदम है जो विदेशी प्रौद्योगिकी पर भारत की निर्भरता को काफी कम कर सकता है।
गोदरेज एरोस्पेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष और बिजनेस हेड मानेक बेहराम कमदीन ने द इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में इस उपलब्धि को साझा किया, जिसमें कंपनी की प्रगति और रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की खोज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। 2 अप्रैल 2025 को की गई यह घोषणा वैश्विक एरोस्पेस पारिस्थितिक तंत्र में गोदरेज एरोस्पेस के बढ़ते प्रभाव और आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला, एमका जेट इंजन विकास में निजी क्षेत्रों को शामिल होना चाहिए। रक्षा विनिर्माण में मजबूत उपस्थिति रखने वाले प्रमुख भारतीय समूह कल्याणी समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी ने भारत की एरोस्पेस क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कमी को उजागर किया है। जेट इंजन के हॉट कोर सेक्शन में महारत हासिल करना। हाल ही में एक साक्षात्कार में कल्याणी ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका कार्यक्रम के लिए 110 KN थ्रस्ट इंजन को विकसित करने के लिए एक सहयोगी प्रयास में एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसे उन्नत जेट इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक कदम के रूप में देखा गया। हार्ड कोर सेक्शन, जिसमें कंप्रेसर, दहन कक्ष और टरबाइन शामिल है, जेट इंजन का दिल है, जहां अत्यधिक तापमान और दबाव को थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए प्रबंधित किया जाता है। कल्याणी ने कहा कि भारत ने रक्षा विनिर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन यह महत्वपूर्ण तकनीक अभी भी मायावी बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण इसकी जटिलता और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, रोल्स रॉयल्स और जैसे वैश्विक नेताओं द्वारा अपने विकास की स्वामित्व प्रकृति है। उन्होंने कहा कि भारत को अभी भी जेट इंजन के हॉट कोर सेक्शन में महारत हासिल करनी है। उन्होंने एमका जैसे स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए इस अंतर को पाटने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। अगला, बिम्स्टेक यानी BIMSTEC शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने की बड़ी पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को इसके सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी के इस कदम से क्षेत्र में व्यापार, कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने, वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा और कहा कि बिम्स्टेक एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले सेतु के रूप में काम करता है। यह क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि के नए रास्ते खोलने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है। पीएम मोदी ने बिम्स्टेक के दायरे और क्षमताओं को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर भी दिया। गृह मंत्रियों के तंत्र को संस्थागत बनाने का स्वागत किया और भारत में पहली बैठक आयोजित करने की पेशकश की। अगला, ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में हाहाकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के 60 देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह बदलाव 9 अप्रैल से लागू होगा। ट्रंप के इस कदम से ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मचा दी है। इसके बाद वॉल स्ट्रीट बेंचमार्क में भारी गिरावट देखी गई। जून 2020 के बाद एक दिन में आई यह सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जवाबी टैरिफ लगाने के ऐलान से ट्रेड वॉर और ग्लोबल मंदी का खतरा मंडराने लगा है। गुरुवार के कारोबार के दौरान S&P 500 कंपनियों के मार्केट कैप कुल $2.4 ट्रिलियन की कमी आई। धन्यवाद।